इसमें of the जो लॉर्डशिप का ऑर्डर था वो हमने 6 तारीख को कमेटी को भेज दिया था। और लॉर्डशिप ने ना स्पेशल अपील भी फाइल कर रखी है। कोई स्टे नहीं है लॉर्डशिप। तो 6 तारीख को लॉर्डशिप के ऑर्डर 6 तारीख को स्पेशल भेज के वो फाइल फिर हमने तो करनी चाहिए, उसमें क्या कर रही है, इसमें क्या बात होती है, वहाँ में नहीं रहता पोजीशन सर, जो विवाद में नहीं सर हमारा नहीं। नहीं जस्ट होल्ड ऑन, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट इज द पोजीशंस टोटल। पोजीशन वो एक जजमेंट आपने जो बताया था सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड, हाँ मतलब सोचेंगे उसको। $1,544 और इन्होंने 1300 244 अभी खाली है। और वो इसलिए लॉर्डशिप खुल नहीं सकता क्योंकि फिर अगर आप उसको अपॉइंटमेंट कर देंगे तो जो 200 लोग इनकी रिवाइज होगी, फिर रिजर्वेशन अप्लाई होगा, रिजर्वेशन भी अभी खाली है। और वो इसलिए लॉर्डशिप खुल नहीं सकता क्योंकि फिर अगर आप उसको अपॉइंटमेंट कर देंगे तो जो 200 लोग इनकी रिवाइज होगी, फिर रिजर्वेशन कटौती तो पड़ जाएगी। अभी चलिए ये रिपोर्ट किसकी आई है? ये सीबीएसई की आई, सीबीएसई के मेरे जो अपने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मंगाई थी, ये भी आ गई, ये भी ले लो दोनों। वो आ गई नहीं हमारे पास नहीं, वो तो कोर्ट में आनी। अब क्या करना है सर? लॉर्डशिप टू सी द रिपोर्ट्स वेदर व्हाट इज देयर स्टैंड लॉर्डशिप। और 6 क्वेश्चंस अभी भी लॉर्डशिप कंसिडर करने कि वो डिलीट होंगे नहीं होंगे। अभी 7 पे ही भेजी थी रिपोर्ट्स। 7 तो 7 ही मेन है, सब ठीक है। नहीं, उसके अलावा तो डिलीट कर लिया माय लॉर्ड ने। उसके अलावा तो डिलीट जो होने लॉर्डशिप जो जिसमें क्वेश्चन ही गलत था तो लॉर्डशिप, बिल्कुल क्वेश्चन। नहीं, बाकी उसके अलावा तो डिलीट कर लिया माय लॉर्ड ने। तो इनका फंस हो गया, तो इनका फंस हो गया। 2 तारीख को रख लेना, सैलरी में आज कुछ है डिसाइड करना है। देखा 101 का है और 25.0.25 एक गलत क्वेश्चंस थे ना, एक साथ ही पर किए 6 मिनट पे 1.5 हो गया ना, 1.5 हो गया, 6 हो गए, टोटल 7.5 का अंतर आ सकता है मेरे। तो उतने मार्क्स वाले को छोड़ देते हैं, बाकी में करा दे सकते हैं। अभी तो ये रिपोर्ट लेकिन देखेंगे ना रिसर्च किया इसमें एक्सपर्ट को नहीं किया तीन को रख तो फिर रिपोर्टिंग कॉपी हमें मिली, फिर कैंडिडेट को डेट पर सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, सिलेक्शन का भी सेकंड स्टेज पर भी आया नहीं। कोई सैंपल है उसमें तेरे पास सैंपल मतलब जो मैं कि पर रिजल्ट खुल गया ना, तो इसका फिर अभी डिसाइड नहीं होगा, पिटीशन फिर लटकती रहेगी। साथ भेजे हैं सीबीएसई, 6 बचे हैं डिलीट होने के लिए। 6 तो तुमने वही नहीं किया ना, तो कैसे हो जाएंगे? क्या खोल दें रिजल्ट सर, खोल देते हैं लॉर्डशिप लॉर्डशिप यहाँ जिस ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ अभी तक। ये जो लॉर्डशिप जो रूल्स है, रूल्स के अंदर दो स्टेजेस हैं। एक है रिटन एग्ज़ाम के बाद रिकमेंडेशन के बाद वेरिफिकेशन बैलेट। आपको मतलब क्या इस बात है? आपका क्लेम देखना इतना मतलब है ना आपका? लॉर्डशिप दैट्स ऑल। आपका क्लेम, आपका अपना क्लेम हाँ, है, तो लॉर्डशिप यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ओनली। चुपचाप रहिए ना, देखते रहिए। लॉर्डशिप वी आर रिक्वेस्टिंग कि फिर लॉर्डशिप में कीप द वैकेंसी रिजर्व फॉर द पिटिशनर्स। फाइट कीप रिजर्व, रिवॉल्यूशन बेनिफिट्स ऑफ द मार्क्स शुड बी गिवन टू द पिटिशनर्स। अगर ऐसा होगा तो आप बाकियों का रिवॉल्यूशन होगा, देखा जाएगा, फिर ऐसे होगा ना। Sir, this stage we have already undergone. We have come long way across. इसमें ये कह रहे हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, इस इश्यू पे जो है कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए बस। अभी हमने कुछ 13 में से कुछ क्वेश्चन तो कुछ को तो कह दिया कि इनकी आपत्ति ठीक नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस एक कमीशन ने एडमिट किया, बाकी हमने अभी देखने हैं, क्योंकि ये वाली प्रोसेस तो हम आगे निकल गए। हमने अपना व्यू इसमें
इम्पोज नहीं करना है, ये भी सही है। लाओ निकालो। 7 एक मिनट जरूर। इसका वो मंगाना तो क्योंकि चार्ज हमारा सेकंड सेवा को देगा इसको। रिपोर्ट दे दी हमने, बाकी बताएंगे। कुछ क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन का चार्ट बनाया था आपने, किसने बनाया था? ये तो पूरी तो कैसी कैसी बस है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका था बी था फिर सी कर दिया था लॉर्डशिप। फर्स्ट बी था देन सी कर दिया था। नवीन से लास्ट बात। इसका एजुकेशन लीडरशिप। एजुकेशन लीडरशिप में लॉर्डशिप इनका आंसर सी था, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। हाँ सी। सी था लॉर्डशिप। दोनों आंसर दोनों में लॉर्डशिप इनका सी था था। लॉर्डशिप। लॉर्डशिप यस लॉर्डशिप एक लॉर्डशिप इसका बी था। यस लॉर्डशिप बाद में भी बी था लॉर्डशिप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 वाला। इसका नवीन सिंगल सवाल। डाटा का
डाइट है That is डाइट कौन सा है? ये डाइट वाले में इसका आंसर बी था लॉर्डशिप। चेंज करा था इसका बी था। एक मिनट से ए था ये डाइट का है, ये डाइट का है। ए था ये तेरे का आपको क्वेश्चन लॉजिक ए था ये डाइट का है, ये डाइट का है। ए था ये किसका है? पेंटिंग वाला एटी फाइव में पहले बी था माइलॉट, फिर ए बी दोनों कर दिए। जेंडर नंबर 16 डॉक्टर पहले आंसर ए बी था और रिवाइज में बी था। कौन सा क्वेश्चन? जेंडर वाला जी। कौन से आंसर क्या थे आपके? इसका आंसर कौन करता है? जेंडर का बता जेंडर का जेंडर वाला क्वेश्चन जो लॉर्डशिप उसका पहला आंसर जो था ऑप्शन जो था ए था और फिर रिवाइज में इसको सी किया है। बी बी ऑप्शन बी किया लो। बी था लॉर्डशिप, रिवाइज में भी और ओरिजिनल भी बी था ना जेंडर का। बी तो किया कौन सी इसका क्या किया? नीलम मेहरा नीलम मेहरा पिटीशन। पिटीशन ही नहीं है यार, सारे है ही नहीं मेरे पास। अगर इसमें कुछ फाइल मेरे पास है कुछ उनके हैं। आपके बोलने से जब कोर्ट को भी कर देते लोग सीनियर रिपोर्ट देते इसको 3 तारीख को रख देते। ऐसे बोलेंगे आप बोल रहे हैं ऐसे बोलोगे ना कुछ नहीं 3 तारीख को आपकी क्या काम चलता है? 3 को रख देंगे एक चार्ट बना के प्रोडक्ट 3 को रख देंगे एक चार्ट बना के प्रोडक्ट की भी फाइल हमारे दिया है उसके पास।
ठीक है। हमारा दिया था आपका सेक्रेटरी अच्छा ये तो प्लान हाँ लक्ष्य बी बी रहा लक्ष्य तो जो रिपोर्ट दिया होगा तो उनके डॉक्यूमेंट्स पे दिया क्या लगता है आप मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए तो एक लैंपे वाला इसका लॉर्डशिप ऑप्शन इनके हिसाब से जो आंसर था लैंपे का वो था बी ब्रुक लैंपे। अब मैंने सी था जो कि दोनों आंसर करेक्ट थे। हाँ दोनों पर बी रहा लॉर्डशिप। पिटिशनर क्वेश्चन वाज लॉर्डशिप चूज द करेक्ट दोनों आंसर करेक्ट थे। इसमें लक्ष्मी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 था लॉर्डशिप बुकलेट। आपको बता था बुकलेट सीरीज टोटल 7 क्वेश्चन भेजे थे ना 7 में
आंसर पे डिफर है 6 7 एक पे डिफर भी नहीं है क्लियर हो रहा है जैसे बी एंड सी को मेरा आंसर सही। तो इनके हिसाब से इनके गाइडलाइंस उसमें अगर आपके दो ऑप्शन हैं दोनों करेक्ट हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। जो इनकी खुद की गाइडलाइन जो उन्होंने लगाई थी तो उसमें क्या आपके दो ऑप्शन हैं दोनों करेक्ट हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। जो इनकी खुद की गाइडलाइन जो उन्होंने लगाई थी तो उसमें कहता है कि द ऑप्शन गिवन बाय द कमीशन। अगर ऑप्शन से होंगे जो कमीशन होगी तब सामने खुद रिलेट कर देगा। मेरे को तो पता ही नहीं, मैं स्पेशल एक्टिंग देता हूँ कॉपी दिखा दूँगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सीबीएसई का देखा तो आंसर इनके सारे सही है एक में उन्होंने एडिशनल आंसर दे दिया लैम्परी वाला था उसमें बी और सी दोनों सही है केवल बी नहीं। वो तो लॉर्डशिप सब्जेक्ट का है वो तो उसमें लॉर्डशिप के बाकी तो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। जो लैम्परे वाला वो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो अगर लॉर्डशिप वो इनकी बात भी मान लीजिए सीबीएसई की तो दोनों आंसर सही है तो फिर पिटिशनर को एक नंबर 1.25 मिलेगा क्योंकि बाकी लोग को तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। तो फिर पिटिशनर को एक नंबर 1.25 मिलेगा क्योंकि बाकी पर हमारा ये कहना है कि जिनको कोई जो दे आर नॉट बिफोर दे आर नॉट चैलेंजिंग एनी एग्जामिनेशन एंड एनी शॉर्ट ऑफ उनका क्या दोष है उनका अलग कर दें उनको सेग्रीगेट जो डिस्प्यूट में है उनको ठीक है उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाए उतनी बाद में जो आ जाएगा। यही कह रहे हैं कि सारा एग्जामिनेशन डिटेल जो आपने जजमेंट दिया ना जो मैंने जजमेंट दिया है इसमें उन्होंने डिवीजन बेंच को जो है ये 3 जज का है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। इंटायर एग्जामिनेशन कैन नॉट बी डिटेल फॉर द रीजन दैट समबडी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एग्जामिनेशन और सम मिस्टेक यही कह रहे हैं। हाँ ये 2021 का है 21 का 2 है और इसमें वो जो डिवीजन बेंच मैंने जो साइट किया था ना पहले वो इसमें रीअप्रूव कर दिया गया। नहीं इसमें खाली एग्जामिनेशन उन्होंने पूरा रोक दिया सिलेक्शन हाँ सिलेक्शन हो गया था उसके बाद जो है चैलेंज कर यस नहीं तो सिलेक्शन तो हो गया ना अपॉइंटमेंट हो ना दैट वो तो सिलेक्शन अभी नहीं हुआ सिर्फ रिकमेंडेशन हो गई है यस ठीक हमने सब कुछ देख लिया जी उसी के पार्ट में ये बात भी कि हम सोचते भी हैं जो बच्चों का एक बात इसमें जो हमें लगती है जो आपने पहला जजमेंट दिया जैसे सेलेक्टर अपॉइंटेड है उनको मत छोड़ो पता नहीं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगता होगा कि एक बार रिपोर्ट कर देखते हो आप जब आप बाकी के साथ तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी तो कोई देयर मे बी सम बेसिस फॉर दैट दैट कैन नॉट बी जस्ट इन हियर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ा वाइड वो है पर्सपेक्टिव है एनीबडी कैन जो अपेयर हुआ वो समझे कि भाई हम गलत है हाँ वो तो बिल्कुल है उसका तो सेलेक्ट है यस हाँ मिडवे देख नहीं इसका जरा सा जो मैंने जो सेलेक्ट हो गया
अच्छा पैसे सही के लिए CBSE की CBSE की है? हाँ हाँ ऐसा हो रहा है 8 साल से कुछ नहीं अंत में इन्होंने पैराग्राफ में कहा कि अल्टीमेटली जो है क्रस्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक है हाँ। किया तो तुमने ना इसमें। हाँ 8 साल से कर रहे थे तो क्या किया कुछ वैसे छोड़ दिया लेकिन मतलब आप जरा बिल्कुल इस पार्ट को सेग्रीगेट कर दे। अशोक भूषण साहब का जो जजमेंट था ना, उसमें कहा था कि सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर दे। अशोक भूषण साहब का जो जजमेंट था ना, उसमें कहा था कि सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसमें सारे डेटाबेस हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट जो क्लैट वाला है, क्लैट उनका हैंड्स ऑफ रूल नहीं है, कोई की कोर्ट के हैंड्स ऑफ वो तो लॉर्डशिप ने मंगा दी। हम ये कह रहे हैं लॉर्डशिप ने रिपोर्ट आपकी बात भी सुन रहे हैं ना। हाँ कुछ लोग सेलेक्ट होकर रिफंड हो गए। पर लॉर्डशिप इसमें ये देखिए ना कि जो क्वेश्चंस आपके सामने नहीं सीट कम नहीं होगी लॉर्डशिप, सीट तो लॉर्डशिप रिवाइज होगी ना। आप देखें कि इसमें जो है जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। तो अगर लॉर्डशिप एक दो भी क्वेश्चन अगर होल्ड होता है, अभी लॉर्डशिप के सामने रिपोर्ट है तो कम से कम लॉर्डशिप सेलेक्ट तो हुई नहीं ना लॉर्डशिप। लॉर्डशिप रिकमेंडेशन के बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा काउंसलिंग पे, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगा। लॉर्डशिप के सामने अभी सुबह बहस की, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कह दिया कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ये होगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, वो स्टेज तो आई नहीं अभी तक। और अगर कौन है स्टेट के यूके ट्रिपल एससी के कौन है? ये कहाँ है? ये कहाँ दो थे तो कहाँ है दूसरा कहाँ? ये ना ये दो यूके ट्रिपल एससी रिजल्ट ये रिपोर्ट्स देख लो ना कभी देखो ना कौन सी किसका है आपके पास? अभी आपके पास कौन सा है? CBSE की ये है ऊपर वाला, ये CBSE की, ये HND। तो चलो पहले CBSE वाले को देखो। तो पहला क्वेश्चन है 823। इस पे क्या आंसर? करेक्ट आंसर इज सी। कंप्यूटर जिससे सी, यही सी है, ये पहले भी सी था। ठीक है, चलिए दूसरा ये CAT तो हो गया। एजुकेशनल लीडरशिप वाला ऐसे होगा ना, A6 है। ये नहीं तो निकाल चंद इधर ये सारे आंसर वही हैं जो कमीशन के, एक्सेप्ट वन जिसमें इन्होंने कहा है फीस वाला। बताइए दूसरे का आंसर क्या? दूसरे का क्वेश्चन नंबर बुकलेट डी, क्वेश्चन नंबर 8। नहीं A6 क्वेश्चन रिगार्डिंग द व्हिच एजुकेशनल लीडरशिप।
डाइट ये पहला ये हो गया पहला तो क्वेश्चन ये ठीक हो गया ना ये होगा ये क्वेश्चन नंबर 15 कमिटी डिसीजन इज सी नहीं क्वेश्चन नंबर A6 है ना, ये एजुकेशनल लीडरशिप है ना। हाँ लॉर्ड सी, ये भी, ये आंसर भी तीनों का एक है। नेक्स्ट आइए, स्किल ट्रेनिंग ऑन फिजिकल एजुकेशन वाला A67, इसका तीसरा का है बी है लॉर्डशिप, इसका पहले बी है। ये भी तीनों का एक हो गया है। कमीशन का, ये सॉरी कमीशन का और आपका एक ही हो गया। A7 डाइट, डाइट यस लॉर्डशिप ये डाइट राइट, इसका है सी। सी। नेक्स्ट अप, हाँ फिर ये लॉर्डशिप निहाल चंद बुक ए एंड बी राजस्थानी म्यूजिक, राजस्थानी पेंटिंग ना, इन्होंने भी A85, ये A भी है ना। लॉर्डशिप नेक्स्ट, लॉर्डशिप उसको क्या है आगे बुक नेम पे है ना। हाँ बी एंड सी देखिए ये वाली, ये आपकी वाली बात है। लॉर्डशिप इनका आंसर था B, बस यही एक फर्क है, हमारा बी था यही एक फर्क है। और इनका सी था। हाँ, अब इन्होंने कहा B और C दोनों। अच्छा, हाँ लॉर्डशिप वो क्वेश्चन ही ऐसा कि लॉर्डशिप ब्रुक जो है ना वो पानी है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर वाला इसमें है बी, B, ठीक हो गया। अब दूसरा उठाओ, ये उधर देता हूँ, CBSE, ये वापस दे दो। ये CBSE का ही था। CBSE, इसमें है बी, ठीक हो गया। अब दूसरा उठाओ, ये उधर देता हूँ, CBSE, ये वापस दे दो। ये CBSE का ही था ना, ये सीबीएसई का था HNB ये अच्छा आई डोंट नीड, यू नीड ए कॉपी ऑफ इट, यू डोंट नीड ए कॉपी ऑफ इट, देख ले आप लोग। अब यही है लॉर्डशिप, जैसे इसमें इन्होंने लिखा है एजुकेशन मैनेजमेंट पे देखो उतना एक्सपर्ट ना आप है ना हम। हाँ एक्सपर्ट बंद है वो मसला, हाँ वो तो अब बंद है बिल्कुल जीरो। ऊपर सी है। Committee of opinion that the correct answer to the question C. That's for documentary proof इतना है। सो वेरी गुड। ये भी तीनों का और एक ये है। की बात है लॉर्डशिप, इन सारे बुक्स जितने रिफर किए इसमें आंसर ही नहीं है। यही वो बुक्स हैं जो रेट में लगी हैं। अब हम तो इसको पढ़ेंगे नहीं नहीं आप ना देखें ना, आप भी पढ़िए, नहीं आप भी मत पढ़िए। बट लॉर्डशिप यही बात है देखो वी हैव, यही वो बुक्स हैं जो रेट में लगी हैं। अब हम तो इसको पढ़ेंगे नहीं नहीं आप ना देखें ना, आप भी पढ़िए, नहीं आप भी मत पढ़िए। बट लॉर्डशिप यही बात है देखो वी हैव, डाइट भी सेम है लॉर्डशिप। राइट भी सेम। ये सब एक ही हमारे क्वेश्चन में फिजिकल एजुकेशन नो इट्स नॉट, आई टेल यू इट्स नॉट यूनानिमस, झगड़ा हुआ है इनकी डिस्कशन में, पढ़िएगा। हाँ, राजस्थानी पेंटिंग लॉर्डशिप इसमें डी दे रहा है। नहीं नहीं उसमें भी बी है। नहीं सही है। नहीं राजस्थानी पेंटिंग देखो पहले, राजस्थानी A85। अच्छा पहले वाला क्या राजस्थानी का, ये डाइट का है ना, टीचिंग का हो गया, ये एजुकेशन लीडरशिप हो गया, ये डाइट का हो गया, डाइट के बाद जेंडर है इसमें, ये वाला है ना क्वेश्चन। ये फिजिकल का है ना। इसमें क्या है? नहीं ये नहीं है। राजस्थानी पेंटिंग आगे जाएगी, अगले पेज पे जाएगी। चलो ना, कौन सा मिला आपको? ये निहाल चंद, इसमें क्या क्या? इसका आंसर है, इसका आंसर ये है ना, ये निहाल चंद, इसमें क्या क्या? इसका आंसर है रेफरेंस ये सी, इसका सी है। नहीं हाँ तो मालूम ये तो सही, ये नहीं, गलत पढ़ रहे हैं। लॉर्डशिप सी नहीं ये सी नहीं, क्या है? फिजिकल एजुकेशन मेरा सही है। अच्छा नेक्स्ट। लॉर्डशिप ये जो फिजिकल एजुकेशन वाला था
डी है मोड, उसका डी दे रखा है लॉर्डशिप, इसने जो मैंने किया है लॉर्डशिप। राइट आंसर डी है विच ऑफ द मेथड इज प्रोफाउंडली यूज्ड इन एरिया ऑफ स्किल लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन। सी है इसमें तो। इसमें इन्होंने जो दिया है द बेस्ट ऑप्शन इज डी। तो डी है लॉर्डशिप मेरा। अरे भाई मेरा अभी कहाँ से आ गया? लॉर्डशिप सॉरी, आपको मुकदमा देख रहे हैं क्या? नहीं लॉर्डशिप सॉरी, डी है। इन्होंने लिखा है अपने ओपिनियन में ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स it may be concluded that the option D is a good distractor, giving impression that it is the right answer instead of option B. नहीं ये तो हमने राइट भी नहीं, आप कहाँ चले आए? किस पे पढ़ रहे हो आप? वो तो बहुत पहले देख लिया एजुकेशन लीडरशिप। A6 तो कब के चला गया। नाउ यू सी A16 जेंडर। जेंडर ठीक है, जेंडर में इनका ओपिनियन है द कमिटी ऑप्शन इज बी। हालांकि एक मेंबर ने कुछ और कहा उसमें, ऐसे ही इसमें। हाँ चलिए नेक्स्ट, ब्रुक लैम्प्रे, ये BC हो गया, हो तो गया। Book Lamprey, the dispute point is whether option B or option C or both B and C are specifically scientifically accurate So answers. in fact, commission has all correct answers except Brook Lamprey, जिसमें C भी आंसर होना चाहिए। तो बी माने ना। चलिए अब आउट ऑफ सिलेबस सुनते हैं। मतलब तो राजस्थानी शैली वाला भी तो- हाँ राशन चलिए। आप अगर ए और बी देखेंगे दैट इज ओनली ए ओनली बी, ऑप्शन जो उसमें है मतलब ओनली ए ओनली बी। तो हम नहीं करेंगे उसको, आई एम नॉट गोइंग। नहीं आपने ये कहा, आई एम सॉरी, आई विल नॉट टच नहीं इट। कमीशन ने क्या ये कहा सर एक्सपर्ट की कमेटी पे तो हम बिल्कुल नहीं टच करेंगे। अभी हमने देख लिया जितना देखना था, हमें डाउट्स थे, वी हैव सेंड इट एंड आई कांट गो बियॉन्ड दैट। डाइवर्जेंट ओपिनियन के केस में क्या होगा? देयर इज नो डाइवर, वी विल गो विद द मेजॉरिटी। सिंपल and you and mine majority we have no utility. Application of law we may have better application but not for that. अब आप आउट ऑफ सिलेबस पे बोलिए। ठीक है बस चलो, ये इसमें लॉर्डशिप मसला खत्म हो जाता है। दो क्वेश्चन जो नहीं रेफर किए हैं, एक तो वो था कि जिसमें कि ये था कि आश्रम पद्धति का स्कूल क्या कौन था, ये तो हमारा वो तो वेग है, वेग है लॉर्डशिप। वो तो लगता उस पर क्या बोलना आपको, वेग लॉर्डशिप एक एक करके बोलो वैसे नहीं। हाँ ठीक है। तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक बात तो ये जान लीजिएगा कि जो ये आंसर आए हैं लॉर्डशिप वी विल नॉट टच द लॉर्डशिप, बट हियर इनका केस है ब्रुक लैम्प्रे लॉर्डशिप में सी दो आंसर है, दोनों चलेंगे, इनके रूल से चलेंगे। दोनों आंसर है तो उसमें हाँ, तो बिल्कुल दोनों पे चलेंगे, जो इनका रूल है वो चलेगा। रूल क्या था कि अगर दो आंसर सही जो भी हो, और उसमें भी लॉर्डशिप हमने कहा बी और जो कमेटी है कमेटी ने कहा बी और सी दोनों। नहीं ऐसा नहीं, ब्रुक लैम्प्रे में ठीक है, ब्रुक लैम्प्रे में तो एक जैसा। हाँ बी है, इन्होंने बी और सी, बी और सी रहेगा तो मतलब तब भी बी को सही माना दोनों ने। हाँ बी सही है, पर आपको सी भी मानना पड़ेगा सही, और आपको अपने रूल से जाना पड़ेगा। ठीक, देयर आर जजमेंट्स कि अगर ऐसा एक्सपर्ट का झगड़ा हो, गो विद द मेजॉरिटी एक्सपर्ट ओपिनियन, दैट विल फॉलो। मतलब जो राजस्थानी पेंटिंग वाला था उसमें सर इसके आगे मिस्टर संदीप, मतलब उसका ऑप्शन at least this court finds it unable to override 2 committee of experts. In fact, 3 committee of experts. I appreciate my lords. I We can't. I don't know. Even if I have some doubt, correct. I will keep that doubt with me only. In fact, I lordship was view is only correct. submitting. हाँ? Lordship view is correct. नहीं ना, वो लोग उस विधा में काम करने वाले लोग हैं। हमें थोड़ा सा लगा था हमें कि ये गलत लग रहे हैं, हमने भेजा, उन्होंने बता दिया, मैटर एंड्स, खत्म। अब आगे बताओ। आउट ऑफ सिलेबस वाला है WPSS 247 2025 अजय सिंह इसमें लॉर्डशिप मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज इनकी बहस सुन लें क्योंकि हमारी कुछ फाइलें आई नहीं, फिर हम नोट कर लेते हैं, उसका जवाब हम लॉर्डशिप जो डेट तय करेंगे उस दिन दे देंगे। डेट क्या खत्म कर देना भाई, कल परसों में खत्म कर देते हैं, क्योंकि कल परसों नहीं नहीं। हमारी क्योंकि इसमें कुछ फाइलें सेलेन नोरियाल जी था, उनको आज ट्रीटमेंट होना था तो इसलिए हो नहीं पाएंगे। लॉर्डशिप में हैव इट ऑन थर्ड बिकॉज आज भी तो फाइनल होगा नहीं, तो थर्ड को सुन लें आफ्टर फ्रेश। किसी एक क्वेश्चन को सुन लेते हैं, ठीक है लॉर्डशिप हो गया ना, आई डिक्टेट ऑन दैट डेट। ठीक है। है नहीं असल में बच्चे भाई जिनका रिजल्ट निकला हुआ, आप कैन यू हेल्प मी कि हम इन बच्चों को जो एक इक्विटी लग रही है, हाँ जिनका हो गया ना, उसमें उनको मत छोड़ो, मतलब हो सकता है उनको मत छोड़ो। उसमें ये है लॉर्डशिप 1500 जस्टिस। मतलब रणविजय में ही हुआ, रणविजय में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि वो अपॉइंट भी हो चुके थे, बस इतना अंतर था। बहुत बड़ा अंतर है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पर हम सेलेक्टेड हैं
वो क्योंकि सेलेक्टेड ऐसा एंड लॉर्डशिप- अपॉइंटेड थे, वहाँ कोर्ट ने ये कहा कि मिडिल लॉर्डशिप पाथ जैसे निकाल दो। मतलब मेरा the court feels you see everyone has a legitimate expectation to get selected for some due to some error which is not mala fide at all, which is bona fide in the working pattern of the commission or experts or whatever. Some has been not selected, some has been selected. Now the question is why to disturb those who have been selected? Cannot we segregate and we have positions vacant? यस मतलब So 173 सोच लो आप इसको, 173 हालांकि आपका जोन छोटा हो रहा है इससे, नहीं लॉर्डशिप और इसमें ये भी है होता हो। लॉर्डशिप, देखिए इट्स बेटर फॉर पिटिशनर जैसे लॉर्डशिप में क्योंकि अगर सारा रिजल्ट चेंज होता है तो हो सकता है जो यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं यही आउट हो जाए और जो घर बैठे हैं वो सिलेक्ट हो जाए। इसमें मतलब जो लॉर्डशिप फैंसी जो नहीं इसमें कोई बात अगर नहीं, अगर लॉर्डशिप आप इस पे राजी हैं। मतलब जो फैंसी इसमें मेरा ये भी कहना है देखो इस समय बात ये नहीं है, इसमें बात मतलब इसमें is it in रन विजय? जी जी Is authored by Justice Sikri? Is it? मतलब जी रन विजय है। Just hold, मतलब just hold. मैं एक कॉपी और है, ये है, ये देखिए मतलब इसमें पैरा Mr. Vinay, 34 yeah, Mr. Sandeep, it is in fact not adversarial kind of litigation. not You are not against those candidates who have been selected. You are not. No. So we have to be मतलब ये as much fair as we could to all the parties. And if you could protect somebody's interest who had gone too far, perhaps it's not against the wishes of justice. मतलब ये कॉपी मैंने दी है मतलब रन विजय की I have done, I have opened it. पहले इसमें कहीं उन्होंने Para लिखा है, 34 नहीं onward- उसमें कहीं लिखा उन्होंने कि मिडिल पाथ, कहाँ पर है हाँ वो मतलब ये है पैरा नंबर, मतलब पैरा 35 that very interesting line. जी मैं रीड मतलब No, just let me come to that. lordship's view is correct. Lordship may call the commission to place before the court the vacancy position if the vacancy positions are available. If you have more than 200 vacancies now, मतलब 173 ये वो अलग अलग पोस्ट में लॉर्डशिप अलग अलग ये जो आपका इंप्रेशन दिया जा रहा है ये कि 200 वैकेंसीज हाँ, खाली ये हैं नहीं वो है। इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 10% जो हम डिपार्टमेंट तो बोल देंगे वो वैकेंसी बढ़ाओ। हाँ ये क्या इसमें भी रन विजय में भी वैकेंसी बढ़ाने के लिए उसमें ऑर्डर अभी ये भी है लॉर्डशिप, वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी। वेटिंग तो अलग है। रन विजय में वो बैठा नहीं रहा। लॉर्डशिप इसमें जैसे मतलब रन विजय में वैकेंसी बढ़ाने का ऑर्डर किया ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा Read now. पैरा 35 में उसमें अभी ये भी है ऑप्शन I repeat. This is not adversarial kind of litigation amongst you. You are not against those who have been selected. Maybe tomorrow you both join the same group. So, what is the best we can do to those aspiring candidates? Against those who have been selected. Maybe tomorrow you both join the same group. So, what is the best we can do to those aspiring candidates? My name has now been selected, recommended. And once at the gate, you say go back. that will be a very bad. So not a vested right also. They don't have a vested right. In case of legitimate expectations, there is no vested right as such accrued. But we respect that. So can we give that dispensation in this case? Before us, we are of the opinion that the middle path is perhaps the best path to be taken under the circumstances of the case. The middle path is to declare the third set of results, since the board has undertaken a massive exercise under the directions of the High Court, and yet protect those candidates who may now be declared unsuccessful but are working as trained graduate teachers, a result of the first or second declaration of result. It is also possible that consequent upon the third declaration of result, some new candidate might get selected, and should that happen, they will need to be accommodated since they are erroneously not selected on earlier occasions. The learned counsel for the appellants contended before us that in case her clients are not selected after the third declaration of result, they will be seriously prejudiced, having worked as trained graduate teachers for several years. However, with the middle path that we have chosen, their services will be protected, and therefore there is no cause for any grievance by any of the appellants. Similarly, those who have not been selected but unfortunately left out
they will be accommodated. My lord, 30 who have not been selected but unfortunately left out, they will be accommodated. My lord, 37.2, if my lord will come. The candidates have been selected but unfortunately left out, they will be accommodated. My lord, 37.2, if my lord will come. The candidates upon declaration of result should not be removed from the service and should be allowed to continue. So, my lord, the difference is we are not appointed, we are only selected, but they may also be accommodated. No, Mr. Advocate General has cited one case law. And then, my lord, 37.3, where the Honorable Court has directed candidates now selected for appointment as supernumerary posts. However, these newly appointed trained graduate teachers will not be entitled to any consequential benefit. However, these newly appointed trained graduate teachers will not be entitled to any consequential benefit. So, these are options you will argue. We don't know what will happen. I don't know till I sign it. Yes. Not till dictate, but till I sign it. That we untouch those recommended. That we untouch those recommended. Two are questions are to be revised as per those expert reports, and one is vague. Are to be revised as per those expert reports, and one is vague. In fact, two are vague. एक वो जिसके 3 ऑप्शन है, हाँ, और एक जिसका आश्रम वगैरह कुछ नहीं है. So whatever is that, अभी आगे देखेंगे आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है. So a further exercise to be undertaken by the remaining candidates for the remaining candidates, and then what? That's why I was suggesting. Remaining में भी my lord जो यहाँ petitioners हैं my lord, they may be considered. With most humility I may say, my lord, why should a fence sitter who is sitting at home should get benefit of this exercise? Lordship, I have a suggestion. I am selected, but they are not selected for some complaint. If my lord, post करके Lordship the petition. बोल रहा हूँ, just let him complete. My lord, petitioners have their complaint and whatever results is coming out, my lord, they only should get benefit. They are not even 173, which are the posts are vacant. But suppose after revision, they come to ignore serial number 1. My lord, he is not before my lord. My lord, he has already accused. He has already accepted the failure. He said, I am failed, I am at home. My lord, they are contesting. अरे वो सब देख रहा हूँ अभी देखो. मतलब देखना अलग बात है, मतलब मैं वो मान रहा हूँ, देखना अलग बात है, पर कंटेस्ट करना अलग बात है. मतलब वो मान रहा हूँ, देखना अलग बात है, पर कंटेस्ट करना अलग बात है. मतलब 1544, इनको सुन लेते, आपको सुनेंगे. मतलब 1544 वैकेंसी थी. हाँ, 1544 1371 पे आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिकमेंड किया 173 आज भी खाली और 173. लॉर्डशिप एक सबमिशन है इस पे. लॉर्डशिप जो ये कह रहे हैं ना 173 पोस्ट खाली, लॉर्डशिप ये पूरी नहीं है. सपोज जैसे मेरा फिजिकल एजुकेशन का कैंडिडेट, चलो ना ये मान ले रहे हम पूरी हो जाएंगी, छोड़ दो. लॉर्डशिप फिजिकल एजुकेशन में उतने रिकमेंडेशंस भेज चुके हैं लॉर्डशिप. तो मतलब वैसे अगर टेक्निकली देखें तो लॉर्डशिप ये सब्जेक्ट वाइज तो वो फुल फिल हो चुकी है. मतलब आप अगर नंबर देखें तो 173 है लॉर्डशिप, बट सब्जेक्ट वाइज देखें तो फिल है वो पोस्ट. इसलिए मैं कहता लॉर्डशिप नेक्स्ट डेट से पहले आप कमीशन से पूछ लें कि हर सब्जेक्ट में क्या करें. फिर अगर उनको टच ना करें तो क्या करें. नहीं तो वैकेंसी जो खाली है, then it can happen that those who score marks more than the last candidate in this merit, they may be appointed. Yes, that may. The last candidate which you have selected, those of the petitioners who procure more marks than that will be. नहीं मिलेंगे who procure more marks than that will be. नहीं मिलेंगे तो बैठो जी, मलिताल जाओ. बिल्कुल that can be. तिवारी जी सोच लो. उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा. मतलब वो ऑर्डर तो आज भी मैलॉर्ड में कंसीडर रिजल्ट अगर ओपन हो. No, just discuss it. See, it has come to image of Supreme Court judgment issued with all learned Dr. as before lordship. In that, these people who have been selected through the expert committee, they should at least be, their recommendations should be done final lordship. अरे साहब आज हो जाएगा, 3 तारीख को जाएगा, तूफान मचेगा. We are hearing it, sir. We are seriously hearing. But lordship, if lordship is giving the number only to the petitioner, then the 200 vacancies, that is the issue. Because अनिता जोशी में कोर्ट ने क्या कहा था, डिवीजन बेंच ने, that is the issue. Because
अनीता जोशी में कोर्ट ने क्या कहा था, डिवीजन बेंच ने? See, court has not made up any view as of now. Court is just contemplating. Can we protect those who have already been said? Because they are waiting for appointment. But Lordship, You are not. You are challenging. How? Lordship, just as my friend stated. Mr. Pundir को सुनते हैं. हाँ. रिशल वाला 18 वाला पढ़ रहे हैं? हाँ 18 का 8 ये केस है रणविजय वाला ना? वो रिशल निकालना ही कौन? वॉल्यूम 8 लॉर्डशिप 81 ये है 2018 कौन सा केस है? रिशल वर्सेस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिशल बिल्कुल सही है. रिशल वाला. इसमें पैरा 27 लॉर्डशिप में है. पैरा 27 in this it has come lordship in the evidence para 27 in this it has come lordship in the evidence filed with the commission it is mentioned that Mr. Vinay सुन लो. हाँ. it has been revised of only 311 having been corrected merit of all the candidates except those who have already been selected needs to be redetermined. In our order dated 16 January 2018 it is mentioned that this exercise are of the view that the commission should revise the entire result of all the candidates except those who have been selected on the basis of the report of the expert committee and publish the revised result of all the candidates when the key answers are correct of the candidates who appeared in the examination. They are entitled for the revision of the result. Since fault does not lie with the candidates but lies with the examining body, it shall not be equitable So it is your to not fan sitting extend the in benefit to those candidates. Then para 28 ka 2 lordship, 28 ka 2, it says while carrying the above exercise, the commission need not revise the result of all those candidates whose names are included in the select list earlier published. We have already pointed out that the appointments shall not be affected by this exercise. There is no necessity to revise their result. Thus, the exercise shall be undertaken excluding This is what the court has said in this who case. are included in the select list. Very important. पढ़ो पूरा पढ़ो. Thus, this exercise shall be undertaken excluding all the candidates who are included in the select list. Here, select list and recommendation. पढ़ो पढ़ो बहुत इंटरेस्टिंग है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Lordship. पढ़ो. आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. They say 28 revised result of yours only. plus. Yes. Those who are before the court, which Kardi was there. And then those, what is that? Marks वाला भी लिखा है इन्होंने. शायद 27. 28.4 पढ़ना. 28 का 4. 28.2 है while carrying out the above. 28.4. 28. On the basis of the revised result, those candidates who नहीं उससे पहले 28.3 पढ़ो. The commission shall also publish the cut-off marks of the last selection. 28.3 पढ़ो. The commission shall also publish the cut-off marks of the last selected basis of which appointments have been made by the commission. 28.4 On the basis of the revised those candidates who achieve equal or more marks in the respective categories shall be offered appointments against 1045 vacancies as have been mentioned by the commission para 7 of the affidavit. The entire exercise of revising the result and making recommendation for appointment shall be completed by the commission within 3 years. The result and making recommendation for appointment shall be completed by the commission within 3 years. ये कैसा है? फिर नंबर पे This is गौदी petitioner से मिलने exactly की. कितने लोग हैं? ये है टोटल कितने 14 14 तो पिटिशन है. पिटीशन 14 पिटिशन होंगे 40 है. कितने हैं इतना को तो we can ask from them to create supernumerary if it happens. बोले इतनी तो पोस्ट खाली होंगी तो न भी हो तो supernumerary कर सकते हैं. That's what happened, man. That's what happened. क्यों? Mr. संदीप. जय किशन. मतलब लड़ा ये लड़े हैं. अगर इनको लाभ मिलना है तो इनको मिल जाएगा. मतलब बाकी तो कोई आए नहीं. That's what. बाकी तो लॉर्ड सिर्फ सोए Those को who are अधिकार vigilant about their rights, Lordship, they are before Who the knows better than Mr. Vinay Kumar? नहीं ठीक है. You have been working very good. केवल उस पर थोड़ा एक सिलेबस वाले पे एक पे शुरू कर सकते हैं. I can appreciate how will you argue on that date. Lordship, that is We're very thankful, man. No, it's not your thankful. It's our duty towards Our those, clients are towards these people. Well, they are really anxious since No, last they should evening. be. Why not? They are- In this they- era of unemployment, Well, somebody have been recommended. At least 200 messages I have got. Please speak this. Please speak. मैंने कहा wait. इसमें तो वैकेंसी नहीं थी आर्ट्स में. नहीं everybody. That's what I'm saying.
Not 200 people have messages. Only one is a person who is anxious with everyone is keeping on messaging. So, Vinay Kumar, Vinay ji ने गलत सुन लिया. susceptible. Is my client messaging you? He is afraid of that. मतलब ये समझे कि 200 लोग मैसेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं. So, एक निकाले कोई से फाइल. लॉर्डशिप 247 ऑफ 2025 लॉर्डशिप, ये वाला यूरोपियन यूनियन आउट ऑफ सिलेबस. बस देखिए मतलब वो बाकी तो फिर डिले हो गया. यूरोपियन यूनियन वाला ना आप कभी यूरोपियन यूनियन लॉर्डशिप इन दिस मैटर. इसका हाँ वो है ये क्या क्वेश्चन. इसका ये रिप्लाई है. अच्छा वो रिप्लाई है. हाँ सर. गौरव, यस लॉर्डशिप. A34 है ना पहला. हाँ A34 नहीं, चार्ट देखना. देखना कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी पिटिशन देखनी है आपकी. लॉर्डशिप 247 अजय सिंह नेगी वर्सेस. इसमें क्या है आपका लॉर्डशिप? इसमें वो यूरोपियन यूनियन वाला क्वेश्चन है जो लॉर्डशिप ने एक बार लास्ट टाइम सेक्रेटरी से भी पूछा था कि आउट ऑफ सिलेबस है. उन्होंने मान लिया था. मान लिया था लॉर्डशिप, ये वही वाली पिटिशन. उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मान लिया उन्होंने, तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया. जस्ट लॉर्डशिप वो तो हो गया. ठीक है डिस्प्यूटेड क्या है लॉर्डशिप, बट इसमें एक सबमिशन है. जस्ट लॉर्डशिप वो तो हो गया. ठीक है डिस्प्यूटेड क्या है लॉर्डशिप, बट इसमें एक सबमिशन है मेरा. लॉर्डशिप की जो पिटिशनर है ये अटेम्प्ट नहीं किया है उसने ये क्वेश्चन. आपको नहीं मिलेगा. नहीं लॉर्डशिप, बट इनके जो गाइडलाइंस है लॉर्डशिप उसमें लिखा हुआ है अगर डिलीट होता है सपोज क्वेश्चन तो सबको मार्क्स मिलेंगे. सर हमको आई सी द केस लॉस व्हिच सेज नो. गुरु नानक जजमेंट सेज नहीं अनलेस यू अटेम्प्ट इट. सॉरी लॉर्डशिप, बट वो इनके रूल्स ही हैं. आपकी बात सुन लेंगे. यस लॉर्डशिप. होना जो है वो भी लग रहा है यही होना. वी विल मेक लीस्ट डिस्टर्बेंस. बाकी चीज़ों और ये लोग ये आपको भी, आप भी सहमत होंगे. आज आप इधर हैं उधर हैं, ऐसे मामलों में जितना कम से कम छेड़ा जाए उतना बढ़िया है. लॉर्डशिप क्वादी पिटिशनर्स अगर नंबर मिले तो. एंड आई रियली आई अप्रिशिएट कमीशन हैज डन ट्रेमेंडसली गुड जॉब एट दिस टाइम. दे हैव सेंड द रिपोर्ट्स, दे sat with the experts, they submitted the reports within so short a time. No, it was very short. इसी महीने की बात है ना. ये हाँ अभी 29 तारीख का था लॉर्डशिप का. अच्छी बात है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. और बताओ आउट ऑफ सर्विस कौन है. लॉर्डशिप एक तो यही था. और लॉर्डशिप इसमें सीरियल नंबर ये है. तो आउट ऑफ सर्विस कौन है. लॉर्डशिप एक तो यही था. और लॉर्डशिप इसमें सीरियल नंबर ये है. A34 क्यों लिखा हमने. लॉर्डशिप ये सीरियल नंबर 13 है. नहीं, सीरियल नंबर 14 चार्ल्स एज ऑफ रिस्टोरेशन इज सो कॉल्ड. ये जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट है लॉर्डशिप. और इसमें नहीं ये हमारे जजमेंट के पैरा 8 में जो लिखा है. चलो उसने सुनते 3 तारीख को सुनते. Just on 3rd after first as the first case. ये सब एक साथ चल रहा है. ये सारे एक साथ. On 29th April 2024, this court had requested Vice Chancellor Hemati Nandan Bhaguna Garhwal University, Srinagar District Body Garhwal, the university, as well as the Secretary Central Board of Secondary Education, Delhi, to constitute a committee of experts so as to get the answer key of 7 questions as indicated in the order. This court has also requested Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission, the commission, to facilitate placing all the material before the Vice Chancellor of the University as well as before the Secretary CBSE, while associating subject experts from the commission. Today, Learned Council appearing for CBSE as well as for the University has placed before the court
the report of expert committee pursuant to order dated 29th April 2025 is called. सर वो ये काउंटर के लिए गया था एफिडेविट बात करने गए थे सर. Thank God not demanding money, no? The reports were in sealed cover. They were opened in the open court, and the reports have been discussed with the help of learned counsel for both the parties, for the parties. This court places on record the prompt action that has been taken in the matter by the commission, and also appreciates the action that has been taken on it by the CBSE as well as by the university. Arguments heard, not concluded. List also is. Outline Interim to continue. Lordship, if we can get the My lords, may I made a request, my lords, if you can have the copy, my lords. आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा. क्या करोगे कॉपी? ठीक है. आप फिर भी देखना Lordship चाहते has permitted get My the lords, may I made a request, my lords, if you can have the copy, my lords. आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा. क्या करोगे कॉपी? ठीक है. आप फिर भी देखना Lordship has चाहते permitted हैं, आपको मैं दे दूंगा, घर ले जाओ. नहीं, कॉपी मत करना. I have all faith you will not make a copy. Lordship may permit us to just go through it. Definitely. आप उसी दिन आके देख लेना यहाँ. आप आ जाना, आप देख लेना. ठीक है. सुबह आके बैठ जाना, इधर हम दिखा देंगे. बहुत डिटेल्ड है वो. एनीवन अगर डिटेल नहीं भी है ना, it's not within your domain as a court's domain. I mean, because, my lords, the court was of the opinion, the court went into the process, my lords, that how they... Wonderful process. There's a great deal of discussions. Not only this, in one question they said no unanimity, or the expert nominated by the commission says A, we say no, it's a BC. It is to that extent. Means there is no unanimity or no facilitation in the process of reasoning. So really, it requires a lot of appreciation when I write down this order. Tremendous exercise. Its deliberations are also there. What else? लॉर्डशिप हमारी भी सुनेंगे लॉर्डशिप हमारी भी सुनेंगे लॉर्डशिप